दोस्तों, यदि आपको अपने लाइफ में बदलाव लाने हैं जिससे आप अच्छे से ग्रो हो सके तो आप जॉर्डन पीटरसन की किताब बियॉन्ड ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने लाइफ के 12 नियमों के बारे में बताया है। हालांकि वे इससे संबंधित पहले से ही 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक लिख चुके हैं, लेकिन बियॉन्ड ऑर्डर बुक में उन्होंने 12 और नए नियमों के बारे में बताया है। आज हम इस किताब के सभी 12 नियमों को संक्षिप्त समरी के माध्यम से जानेंगे। नंबर 1, गेट इंस्पायर्ड बाय इनोवेटर्स। हमें अक्सर खुद की लाइफ काफ़ी बोरिंग लगती है, कुछ भी नया करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। ऐसे में हमें किसी भी इनोवेटर की क्रिएशन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे हमें बोला जाता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन इंडिया में इन बातों को लोग उतना फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि अब लोग काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। हमें दूसरों के टैलेंट की कद्र करनी चाहिए, हमें उनके काम की सराहना करनी चाहिए। लेखक का कहना है कि जो कला की कद्र नहीं करता है उसके सारे इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा मर गई है। इसीलिए हमें हर कलाकार और इनोवेटर की इज्जत करनी चाहिए और उनके कार्यों से हमें खुद प्रेरणा लेनी चाहिए। नंबर 2, इमेजिनेशन योर सक्सेस। आपको जो कुछ भी हासिल करना है उसे इमेजिन कर लें। आइंस्टीन ने भी बोला है कि इमेजिनेशन इज़ पावर, यानी कि कल्पना ही शक्ति होती है। इसी शक्ति से ही कई आविष्कार किए गए हैं और हर कलाकार ने कई बेहतर काम किए हैं। आपको भी इसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको चाहे एग्ज़ाम में टॉप करना हो, कोई बिज़नेस करना हो या फिर एक अच्छी जॉब हासिल करनी हो, आप पहले इमेजिन कर लें। इसी इमेजिनेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये कहती है कि आप जो भी चीज़ आकर्षित करती है उसे आप पहले इमेजिन कर लें और अपने दिमाग में विजुअलाइज भी करें। ऐसा बार बार करने से आपके अवचेतन ब्रेन को सिग्नल जाता है और वे इसे करने में जुट जाता है जिसे आपने इमेजिन किया होता है। नंबर 3, चेज़ योर ड्रीम्स लाइफ लॉन्ग। बचपन में हम बहुत कल्पनाशील होते हैं, खुद को एक सुपर हीरो की तरह कल्पना करते हैं। लेकिन समय के साथ बड़े होकर जब में स्ट्रगल करना पड़ता है और ज़िंदगी की असलियत मालूम होती है तो हम अपनी इमेजिनेशन की पावर खो देते हैं और इससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इन सभी बुरे अनुभवों की वजह से हमारे दिमाग में कड़वाहट आ जाती है और हम सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें बेफिजूल लगने लगती है, जिन्हें हम एक कल्पना किस्से की तरह समझते हैं। लेखक का कहना है कि हमें कभी भी बड़ा सोचना नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही लक्ष्य को पाने में समय लगता है, लेकिन ऐसे सब कुछ छोड़ देने से भी कुछ हासिल नहीं होता है। ऐसे कई लोग होंगे जो एक्टर, सिंगर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वे अपने इन्हीं सपनों को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आपको सपने देखते रहना है और मेहनत करते रहना है। इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन एक बार सफलता मिल गई तो पूरी लाइफ बदल जाती है। नंबर 4, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है। हमें ऐसे में कभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं छोड़ना चाहिए। जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है, चाहे फैमिली की हो, ऑफिस की हो या फिर बिजनेस की हो। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन यदि पेरेंट्स बच्चों पर सही से ध्यान न दें तो उनका भविष्य बिगड़ सकता है। ऐसे में उनके बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को कोसते रहते हैं। जिम्मेदारी लेने से आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है, जिसमें आपको खुशी भी मिलती है। इसीलिए किए गए वादों से न घबराएं, आपको बस एक्शन लेते चल रहना है। जो जिम्मेदारी आपने ली है उसे हर हाल में पूरा करें। नंबर 5, फाइंड एंजॉयबल करियर। मजबूरी में किया गया कोई भी काम आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। यदि आपको पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है और आप मजबूरी में टीचर बन गए तो इससे ना तो आप ठीक से पढ़ा पाओगे और ना ही बच्चों को कुछ समझा पाओगे। इससे बच्चों की नज़रों में आपकी भी कोई इज्जत नहीं होगी और आप हर समय दुखी ही रहोगे। इसीलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें आपकी रुचि ना हो। यदि आपकी रुचि सिंगिंग में है तो उसे ही करें, और यदि आपकी रुचि बॉडी बिल्डिंग में है तो उसे ही अपना करियर बनाएं। शायद आप उसमें और बेहतर कर पाएँ, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपकी सिर्फ खुद को साबित करना होता है। अगर आप अपना मनपसंद काम करके ज़्यादा काम कर सकते हो तो इससे आपके आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। असल में कहने का ये मतलब है कि हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना है
और उनके प्रेशर में कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना है। नंबर 6, एनालाइज योर आइडियाज़। आपके पास यदि कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उस पर आंख बंद करके सीधा विश्वास न करें, क्योंकि मान लो आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया और आपको लगता है कि ये स्टार्टअप सबसे यूनिक है, जिसे मेरे अलावा बाकी कोई और नहीं कर रहा है और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। फिर आप अपने स्टार्टअप आइडिया को इन्वेस्टर के सामने पिच करते हो, जिसे सुनकर इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और ना ही आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि आपका स्टार्टअप सिर्फ आपके हिसाब से यूनिक और प्रॉफिटेबल है, बाकी लोगों के हिसाब से नहीं। आपको सामने वाले का माइंडसेट भी समझना होगा और लोगों की ज़रूरत को भी जानना पड़ेगा। अगर आपके आइडिया में कोई लूप होल है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे ही आगे बढ़ाते चले, आप उसके बदले दूसरा भी आइडिया सोच सकते हैं। आप बेकार के आइडियाज़ में अपना और दूसरों का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके आइडियाज़ में सुधार के कोई ऑप्शन नहीं है तो उसे वहीं पर रोक देना बेहतर होता है। नंबर 7, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड। कई बार हम बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसे में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी प्रेशर में कार्बन डायमंड में बदलने की क्षमता रखता है। इसी तरह से आप हार्ड वर्क करके ऐसे इंसान बन जाओ जिससे लोग आपको जेम ऑफ ए पर्सन बोलने लगे। ऐसे में आप पर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और आपकी इज्जत भी बढ़ने लगती है। किसी भी कठिन काम को आप आसान बना सकते हैं। इसके लिए आप उस काम को टुकड़ों में बांट सकते हैं, फिर सही से शेड्यूल बनाकर आप उन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। जिन चीज़ों को करने में दिक्कत आ रही है उसे आप अपने पार्टनर की मदद से कर सकते हैं। काम के दौरान आप बीच बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। नंबर 8, स्टार्ट योर डे क्लीनिंग योर रूम। यदि आपको अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना है तो उसकी शुरुआत अपने कमरे से करो। सुबह उठते ही अपने बेड को साफ़ करें और दिन में 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करें। फिर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से आप अपने दिन की शुरुआत करें। जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उसे अपने काम पर जाने से पहले सही करें। ये सभी काम आपको एक बोझ की तरह नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपको ये समझना चाहिए जिस तरह मैं अपने कमरे को डेकोरेट कर रहा हूँ उसी तरह से मैं अपनी लाइफ को भी संवार रहा हूँ। सारा काम एक ही समय में करने की न सोचें, बल्कि समय समय पर सारे काम को करते रहें। जैसे गमले में पानी डालना, पूरे कमरे के पुराने सामान को हटाना और कुछ ऐसा काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हो उसे पूरा करना। नंबर 9, डील विद बैड मेमोरीज। अक्सर हमारे दिमाग में बुरी घटनाओं की यादें रह जाती हैं और हम उनके बारे में सोच सोच कर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन आपको इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि वो समय बीत गया है, अब आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ एक ही इंसान हैं जो कभी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं और हम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। ऐसे में यदि आपके साथ कोई बुरा अनुभव हुआ भी है तो उसे टाल दीजिए। ऐसा करके आप खुद को शांत महसूस करेंगे। ऐसे ही यदि किसी तरह की असफलता आपके मेमोरी में आए तो उसे एक सबक की तरह स्वीकार करें। ये सोचें कि जो गलती उस समय की थी उसे अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। असफलता ही हमें सफलता की तरफ ले जाती है, इसीलिए हर नकारात्मकता से हमें सकारात्मक नज़रिया ढूंढो। इससे आपका दिमाग कभी भी परेशान नहीं होगा। नंबर 10, कम्युनिकेट विद पार्टनर। कई बार हमें अपनी रिलेशनशिप वाली लाइफ एक बोझ की तरह लगने लगती है, क्योंकि हम अपने पार्टनर के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको कभी भी अपने पार्टनर को नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको हर समय एक दूसरे से बात करनी है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे, नहीं तो डिस्कस करके मन हल्का हो जाता है। इसी तरह यदि आपको अपना करियर चेंज करना है तो इन चीज़ों के बारे में कभी भी अपने पार्टनर से छुपाने की कोशिश न करें। यदि आपको शेयर करने में सही नहीं लग रहा है तो अपने पार्टनर के साथ सही लॉजिक से बात करें। क्या पता आपका पार्टनर भी ऐसा ही महसूस कर रहा हो, या फिर आपका पार्टनर आपको एक बेहतर सलाह दे सकता है जिससे आपकी बड़ी मुसीबत हल हो सकती है। क्योंकि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आने से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, इसीलिए अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखें। नंबर 11, फाइंड पर्पस इन लाइफ। अपने लाइफ का पर्पस ढूंढिए। यंग जनरेशन में सभी के पास पर्पस होता ही है, जैसे उन्हें पढ़ाई के लिए एक अच्छी जॉब पाने की कोशिश करनी होती है और फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना होता है। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद भी उनकी लाइफ पर्पसलेस हो जाती है,
उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही सीमित रह गई है। उन्हें खुद की लाइफ मोनोटोनस लगने लगती है। ऐसे में ही हमें अपना पर्पस ढूंढना है। कुछ ऐसा टास्क जिसे करके आपकी लाइफ पर्पसफुल हो जाए। कुछ ऐसा काम करके जिसमें आपको शाबाशी मिले, लोगों का प्यार मिले और जिसे करके लोग आपको लंबे समय तक याद रखें। नंबर 12, सफरिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। हमारी लाइफ में हर समय सब कुछ अच्छा नहीं रहता है। कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही है। हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ न कुछ समाधान निकालना है। धीरे धीरे ही हमें अपनी समस्या को दूर भी करना है। यही दिक्कतें हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसे आगे चलकर हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग सफरिंग के चलते नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें कुछ समस्या होने लगती है वे रोने लगते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। दोस्तों, सफरिंग तो सभी की लाइफ में आती ही है। इसी तरह कोई चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, उन्होंने भी अपनी लाइफ में मुसीबतें झेली होती हैं। इसीलिए आपको भी ऐसी सफरिंग, ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स में हमेशा तैयार रहना चाहिए।